हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक शुगर एंड इथेनॉल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 525% के आसपास की निकल के आ रही है। इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग 25% से भी कम है और इस कंपनी में एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक की होल्डिंग है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी शुगर प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं, शुगर के साथ साथ इथेनॉल एंड पावर भी प्रोड्यूस करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है और यहाँ पे अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो वो है करीब 11,111 करोड़ के आसपास की। स्टॉक की PE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROC है 15.7% एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 83.4% के आसपास की। बुक वैल्यू एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 525.65% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 1 की है। एंड अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में एक भी पॉइंट नहीं है, कॉन्स में सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 10.54%। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट अपडेट नहीं हुई है अभी तक, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। एंड कंपनी अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FY 2022 में भी कंपनी लॉस ही दे रही है। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंपनी डेट के ऊपर डेट ली जा रही है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो रिजर्व है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 62.48% है और ये मार्च क्वार्टरली की अपडेटेड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर देखा जाए तो पब्लिक को माल चेपा गया है। पब्लिक में अगर देखा जाए तो पब्लिक में कोई भी बड़े रिटेलर का होल्डिंग नहीं है। हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में 24.87% के आसपास की निकल के आ रही है। अगर DIIs में देखा जाए तो गाइस देख सकते हो कौन कौन है DIIs में। ICICI बैंक है एंड एक्सिस बैंक है। FIIs में भी चेक कराता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो। प्रोमोटर्स में भी आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। देखो गाइस, ये लॉन्ग टर्म की जो सिनेरियो है ना इस कंपनी की, ये सब्जेक्टिव है। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ इस कंपनी को। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे और ये कंपनी जो है वो निफ्टी FMCG में लिस्टेड है। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 1,42,43,373 क्वांटिटी के आसपास आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 7,415.1 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 2,19,784 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 52.2 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो निकल के आ रही है करीब 42.41% के आसपास, जो कि आधे क्वांटिटी से भी काफ़ी कम है। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड ही रहने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है। लोग अभी इस कंपनी में पोजीशन नहीं बना रहा है, यहाँ से साफ हम लोग को दिख रहा है। अभी हम लोग को देखना यही है कि ये जो 1.5 करोड़ के आसपास की ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, क्योंकि नंबर से कुछ भी हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज ये कंपनी 0.58% अप थी, 52 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो एवरेज से हाफ से भी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी अंदर से खोखला है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्रा डे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
स्टॉक जो है अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है एक ब्रेकआउट देने के बाद। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टू बी कंफर्म्ड। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देते 59.8 ये जो हाई लगाया है, अगर इसके ऊपर कंपनी क्लोजिंग कर देती तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 72.8, 87.95, 105, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया एक लंबे टाइम तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट हुआ रिट्रेसमेंट। जब रिट्रेसमेंट कंफर्म होगा और ये वाला हाई टूटेगा, ये वाला स्विंग टूटेगा, तो आप लोग इंटर करना फॉर द टारगेट ऑफ, ये रहा फर्स्ट टारगेट, ये रहा सेकंड टारगेट एंड ये रहा आप लोग के सामने थर्ड टारगेट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।